अब हम समझेंगे ISLM के कुछ एजम्पशन। एजम्पशंस का मतलब जिसको जिस जिस पर जिसको बेस मान करके इस थ्योरम को लिखा गया है उसको कहते हैं एजम्पशन। तो देखिए समझते हैं क्या है ये ISLM का पहला एजम्पशन है। ये जो थ्योरी बेस्ड शॉर्ट रन पर, मतलब शॉर्ट रन लंबे पीरियड की बात नहीं करेगा, केवल ये शॉर्ट रन का बारे में डिस्कस करेगा। दूसरे, प्राइस एंड वेज आर फिक्स्ड, मतलब जो भी प्राइस और वेज है इसमें तो इसको कोई बदलने की बात नहीं की गई है। पूरा प्राइस और वेज दोनों क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। क्लोज इकोनॉमी की बात हुई, यानी यहाँ पर ना ही एक्सपोर्ट और ना ही इंपोर्ट की बात होगी, केवल क्लोज इकोनॉमी की बात हुई है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, जो है नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट है, मतलब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट घटते जाएगा, या जस्ट अपोजिट समझ सकते हैं, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है यानी इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, घट रहा है। इसको हम आगे समझेंगे, डिस्कस भी करेंगे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस आर एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस का मतलब क्या हुआ, ऐसा वेरिएबल जो दूसरे को प्रभावित कर सके। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का खर्च और टैक्स जो है वो एक्सोजेनियस वेरिएबल है, एक्सोजेनियस फैक्टर, यानी ये जो भी ISLM चीज का यूज करेंगे तो ये दोनों वेरिएबल क्या करेगा, उसको इफेक्ट करेगा। एक्सोजेनियस का मतलब होता है इफेक्ट करने वाला वेरिएबल। ओनली टू मार्केट इन इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी में दो मार्केट की बात की गई है, एक मनी मार्केट और दूसरा दूसरा गुड्स मार्केट की बात की गई है। अब हम शुरुआत कर रहे हैं IS कर्व क्या होता है। IS का फुल फॉर्म हम समझे थे कि इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, एच मतलब सेविंग, और कर्व मतलब कर्व। अब समझते हैं ये क्या है। इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन गुड्स मार्केट। तो ये क्या दिखाता है IS कर्व, एक रिलेशनशिप बताता है किसके किसके बीच में, इंटरेस्ट रेट और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन गुड्स मार्केट के बीच में। यहाँ कुछ को कंफ्यूजन हो गया होगा कि ये इनकम की यहाँ बात कर रहे हैं और यहाँ IS का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। तो यहाँ ये समझने वाली बात है, जो इनकम है वो इन्वेस्टमेंट और सेविंग, मतलब इनकम जो है उसका पार्ट कौन है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग, मतलब इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग इज द पार्ट ऑफ इनकम। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ ये रिलेशनशिप बताता है इंटरेस्ट रेट और इनकम के बीच में। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है कि IS जो इन्वेस्टमेंट सेविंग इनकम का ही पार्ट है। दिस कर्व इफेक्ट बाय फिजिकल पॉलिसी, यानी जो ये कर्व है IS कर्व है वो उसको इफेक्ट किया जा सकता है किसके द्वारा, फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी का मतलब ऐसे पॉलिसी जो सरकार बनाए, सरकार द्वारा बनाए गए पॉलिसी के द्वारा IS कर्व को इफेक्ट किया जा सकता है। तो सरकार द्वारा कौन कौन सी पॉलिसी बनाई जा सकती है, टैक्स और कुछ एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, यानी टैक्स अगर कम या ज़्यादा कर रही है तो इससे भी IS कर्व इफेक्ट होगा, और एक खर्च को भी ज़्यादा और कम कर रही है तो इससे भी IS कर्व को कहीं ना कहीं प्रभावित होगा।